Good morning students. My name is सर्वेश कुमार. I am a teacher of mathematics. आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 12 में पूछता ही स्टूडेंट 2 मार्क्स का. आज मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें 5 या 7 हमेशा आता है क्वेश्चन एग्जाम में स्टूडेंट्स, वो पूछेगा ही पूछेगा. उस क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे. जैसे कुछ क्वेश्चंस आपका 2 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है उसको आज हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से लेकर चल रहा हूं, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x into dx. दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट and that question is applied for in class 12. that means हमेशा ये क्वेश्चन 12 में आता है स्टूडेंट, पूछता ही है ये 2 नंबर में. तो चलिए आज इसको हम प्रूफ करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट. तो चलते हैं आगे. ये 1 को हम क्या लिखेंगे? नाउ वी नो that 1 is what sin square x plus cos square x. आपको पता है स्टूडेंट कि sin square x plus cos square x is equal to 1. तो इस 1 को चेंज कर दीजिए तो आप लिख सकते हैं sin square x plus what cos square x. और sin 2x को लिख सकते हो sin 2 sin x into cos x into dx. okay, that is what sin 2x is equal to 2 sin x into cos x. ये तो आप जानते हो स्टूडेंट कि sin 2x is equal to 2 sin x into cos x and 1 is equal to sin square x plus cos square x. बट मैं यहां से मैंने चेंज कर दिया और ये sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x. that means a square plus b square minus 2ab. that formula is a minus b के whole square यानी sin x minus cos x के whole square. square root cancel यानी I stands for sin x minus cos x. और इसको अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए स्टूडेंट्स. तो sin x का आप जानते हो स्टूडेंट इंटीग्रेशन, sin x का इंटीग्रेशन बोलिएगा तो क्या होता है माइनस cos x एंड cos x का इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होगा तो माइनस व्हाट sin x. दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x. माइनस है तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा c. दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स. ये आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए. और मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं जो अभी आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैंने फर्स्ट कराया स्टूडेंट जो हमेशा ये क्वेश्चन राइज करेगा, इसलिए इसको आप देख कर जाइएगा. ओके, तो चलिए आप इसको जल्दी स्क्रीनशॉट करिए स्टूडेंट्स. मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहा हूं, लिखिएगा जल्दी इसको. चलेंगे हम लोगों का स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चंस की ओर. और सेकंड क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है. देखिए टू प्रूफ में इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 to 0 log tan x into dx is equal to 0. यानी आपको सिद्ध कर देना है स्टूडेंट, साबित कर देना है कि इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 to 0 log tan x into dx is equal to 0. तो कैसे होगा स्टूडेंट्स, आज हम इसको देखेंगे. तो चलिए स्टूडेंट्स मैं लेट कर ले रहा हूं. आपको पता है कि इंटीग्रेशंस को i से इंडिकेट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ पाई बाय 2 to 0 log what tan x into dx. ठीक है ना स्टूडेंट्स. तो एक फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में पढ़ना था स्टूडेंट्स, वही प्रॉपर्टीज को याद रखेंगे. वी नो दैट, आप जानते हो, क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि इंटीग्रेशन ऑफ a to 0 fx into dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ a to 0 f into a minus x into what dx. इसी पे अप्लाई कर दीजिए. तो चलिए यहाँ पे आप बच्चे पहले चेंज कर लीजिए इसको. तो चेंज करिएगा तो क्या आएगा देखना जरा स्टूडेंट. पाई बाय 2 to 0 log, और देखिए ये आपका पाई बाय 2 माइनस x करना होगा क्योंकि प्रॉपर्टीज कहता है कि fx into dx a to 0. तो देखिए प्रॉपर्टी से a minus x हो जा रहा है. तो सिमिलरली वी कैन से 8 log tan x into dx. तो log और ये हो जाएगा tan और x को चेंज कर देंगे पाई बाय 2 माइनस x into dx. क्लियर बोलिएगा स्टूडेंट्स. अब मैं नेक्स्ट स्टेप में चल रहा हूं. देखिए tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, आपको पता है क्या होता है tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा. दैट मींस इसको cot में चेंज कर दीजिए. तो पहला इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि पाई बाय 2 to 0 log 90 माइनस थीटा दैट मींस cot x. तो cot x into what dx. इतना बच्चे पहले आप नोट कर लीजिए, थोड़ा मुझे क्लीन करना होगा. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर. ऊपर से मैं एक स्टेप क्लीन कर रहा हूं. ओके, तो चलिए देखिएगा अब क्या आ जाएगा. i इज इक्वल टू, ये cot को आप लिख सकते हो स्टूडेंट, क्या होता है cot x इज इक्वल टू, cot का रेसिप्रोकल पता है क्या होता है tan x होता है. तो इसको cot को आप tan में कन्वर्ट कर दीजिए. तो पाई बाय 2 to 0 log
और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन व्हाट tan x into dx। और इसी को स्टूडेंट जब इनवर्स में चेंज करोगे, पता था फॉर्मूला होता है क्या कि 1 upon a to the power n is equal to a to the power minus m। तो सिमिलरली वी कैन से इट I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ pi by 2 to 0 log, और इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x into what dx। अब बताइए स्टूडेंट, एक और फॉर्मूला पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे स्टूडेंट कि tan इनवर्स और ये log से कनेक्शंस है, तो एक और फॉर्मूला आपने याद किया होगा। ये देखिए मैं लिख दे रहा हूं साइड में, इसको भी लिख लीजिएगा log x to the power n base a, log x to the power n base a is equal to n into log x base a। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट। तो देखिए मैं क्या इसको चेंज करूंगा, आगे आप इसको स्टेप को नोट कर लीजिएगा। तो pi by 2 to 0 that log x to the power n stands for what -1। तो क्या कहता है n into log x base a, that means -1 into log tan x into dx। ओके अब स्टूडेंट माइनस को क्या करेंगे आप, माइनस को चेंज कर दीजिए, तो माइनस को आगे लिख दीजिएगा, तो ये पाई बाई 2 to 0 और ये हो जाएगा लॉग, अगेन देख रहे हैं आपका वही फंक्शन आ गया tan x into dx, जो ऑलरेडी क्वेश्चन था स्टूडेंट। देखो log tan x into dx, यही क्वेश्चन को हम i से इंडिकेट किए थे, ये पूरा को हम i रीड कर लिए थे, तो i यहाँ पे हम चेंज कर देंगे अगेन। तो i इज इक्वल टू माइनस आई, और आई ऐड करोगे माइनस में तो प्लस में, तो 2i इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आप एक स्टेप अगेन सुनिएगा स्टूडेंट, ये मैं कैसे i कन्वर्ट कर दिया, आप लोगों को क्लियर हुआ? यस या नो रिप्लाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ से मैंने कैसे चेंज कर दिया, ये आपका क्वेश्चन ही है, लिखा हुआ था कि टू प्रूव, क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट, पाई बाई 2 to 0 log tan x into dx इज इक्वल टू 0 लाना था, तो इसी को हम कन्वर्ट कर दिए हैं i में, जो i आपने लेट किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी को देखो i में लिख दो, ये माइनस में i है तो प्लस i हो जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू व्हाट 0। देखिए स्टूडेंट यही प्रूव करना था, जो मैंने प्रूव कर दिया। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस तरह का प्रैक्टिस करके जाइएगा आप स्टूडेंट। आपका पता होना चाहिए कि 1 फरवरी को आपका मैथ्स ही पेपर है, और मैथ्स में बच्चा बिल्कुल आपको ये 100% आएगा क्वेश्चन। आज मैं आपको 10 करा रहा हूं, जिसमें 7 एकदम ऑटोमेटिक मैं बोल रहा हूं कि आएगा ही तो आएगा स्टूडेंट, इसलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, a plus b that means vector of a plus b dot and vector of a minus b is equal to लाना स्टूडेंट्स a square minus what b square, ये भी आपको टू प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी प्रूफ करेंगे, वेक्टर ऑफ a plus b into वेक्टर ऑफ a minus b is equal to a square minus b square। तो सबसे पहले हम LHS का पार्ट्स लेंगे, ठीक है, LHS वाला आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो LHS is what a vector of a plus b dot vector of what a minus वेक्टर b। तो आप जानते हो स्टूडेंट कि a से पहले a में डॉट करेंगे, तो a डॉट a, इसको पहले a से a में करोगे तो a डॉट a से b में करोगे तो a डॉट b, इसी तरह से स्टूडेंट b से a में करोगे तो क्या आ जाएगा b डॉट a, ओके, और b से b में करोगे स्टूडेंट तो आ जाएगा b डॉट, बोलोगे b आ जाएगा, ठीक है ना। अब बताओ a डॉट a करोगे तो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर। आपको पता है स्टूडेंट कि a डॉट a करेंगे तो मॉडुलस ऑफ a स्क्वायर लिखते हैं, और a डॉट b और b डॉट a, ये आप दोनों को हम एक वेज में कर सकते हैं, जैसे a इंटू बी और b इंटू a है तो a इंटू बी इसको भी लिख सकते हो, तो यहाँ डॉट बोलिएगा इंटू नहीं, तो a डॉट b कह लीजिए, तो ये a डॉट b माइनस में a डॉट b प्लस में, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, और b डॉट b करोगे स्टूडेंट तो मॉडुलस ऑफ क्या आ जाएगा b स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस व्हाट b स्क्वायर, ये भी आपको क्वेश्चंस आ सकता है, इसलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे स्टूडेंट्स एंड नोट भी कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेके चलेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, आप देखिए 4 क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी का है, और ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट 2 नंबर में आएगा, इसलिए इसको भी हम देखेंगे। दैट क्वेश्चन इज व्हाट if probability of A is equal to 3/8 and probability of B is equal to 1/2,
and probability of A intersection B is equal to 1 upon 4. तो then find first probability of A dash upon B dash and second probability of B dash upon A dash. इसको भी कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, ये भी मस्ट है, इसलिए इसको भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और हमेशा इसको देख लेना स्टूडेंट, क्योंकि पूछेगा ही पूछेगा क्वेश्चन। ये ज्यादातर मैं इसको डबल टिक कर रहा हूँ, ये आता ही है स्टूडेंट, इसलिए चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपको एक बच्चा फॉर्मूला याद रखना होगा, रिलेशन बिटवीन ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, इसके बीच का आप लोग पढ़े होंगे सेट थ्योरी में, उसी से हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो आप जानते हो रिलेशन यूनियन एंड इंटरसेक्शंस का क्या होता है, देखिएगा जरा। तो ये आप जानते हैं स्टूडेंट, नाउ वी नो दैट क्या जानते हैं स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी पे पुट कर दीजिए। सबसे पहले स्टूडेंट नाउ वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, 3 upon 8, and probability of B stands for what, 1 upon 2, and probability of A intersection B that shows for 1 upon 4। इसको पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट्स। तो सिंप्लीफाई करोगे तो 8 to 4 that LCM is what, 8। तो 8 3 that 8 is 8, that means 1 times, तो इसको हम 3 कर सकते हैं। 2 4 जा 8, 4 times, तो 1 into 4 4 and 4 2 जा 8 तो 2। ओके, तो ये 4 3 what 7, 7 में से 2 लेस करिए स्टूडेंट, तो 7 में से 2 लेस करोगे तो 5 अपॉन आ जाएगा 8। अब देखिए फाइंड क्या करना है, ये ध्यान देंगे, फाइंड फर्स्ट करना है। तो आ जाइए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस की ओर आते हैं। जो हमको फर्स्ट फाइंड करना है स्टूडेंट, फर्स्ट में फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश इज इक्वल टू होता है, एक फार्मूला याद रखना स्टूडेंट, वो क्या होता है ये ध्यान देंगे हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगा, इसको हम याद रखेंगे स्टूडेंट, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश होगा, ठीक है ना, ये बी डैश होगा। ये भी एक फार्मूला है, इसी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। अब इसको भी बच्चे जब चेंज करना हो तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू, ये भी एक फार्मूला है जो याद रखिएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ओके, और ये भी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के लिए होता है स्टूडेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मेट अप्लाई कर देंगे और इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी स्टैंड्स फॉर व्हाट, 5 upon 8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टैंड्स फॉर, क्वेश्चन में देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्टैंड्स फॉर 1 upon 2, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आंसर आएगा वो आप निकाल सकते हो स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। इसमें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दैट मींस 5 upon 8, 5 upon 8 पुट कर लेना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दैट स्टैंड्स फॉर 1 upon 2, इसको पुट कर लीजिए, बाकी के सिंप्लीफाई कर लीजिए स्टूडेंट, दैट्स योर व्हाट आंसर हियर। क्लियर। अब इसी प्रकार स्टूडेंट सिमिलरली लिखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन ए डैश फाइंड करना है। तो बी डैश अपॉन ए डैश के लिए हम यहाँ पे जस्ट यही इंटरसेक्शन वाला लिखेंगे, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, रिप्लाई दीजिएगा कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, यानी जस्ट इसका देखिए बटा में जो ए डैश है वही चीज यहाँ पे भी उतार देना है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू दैट मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट, ए लिख देंगे, और इसका वैल्यू स्टूडेंट 5 अपॉन 8 पुट कर देना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ बी ना लिखकर ए, और ए स्टैंड्स फॉर व्हाट, 3 अपॉन 8 पुट कर दीजिए, बाकी के सिंपलीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, दैट्स योर आंसर। बताइए क्लियर हुआ या नहीं, रिप्लाई दीजिएगा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में, और इस तरह से आपको बिल्कुल बना लेना है। 100% स्टूडेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा और आप सॉल्व कर लोगे, मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब 5 की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स क्या कि लिमिट n tends to infinitive sigma of r is equal to 1 to n, okay, and r square upon n cube, r square upon क्या स्टूडेंट, n cube है,
आर स्क्वायर अपॉन क्या है एन क्यू। ओके, अब इसको हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। ये देखिए आपका क्वेश्चन आप लोग खूब एनसीईआरटी पढ़े होंगे या फिर आप आरएस या कोई भी बुक पढ़िएगा स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चंस आपका है लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है। तो चलो आज इस क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं कैसे बनेगा। तो देखिएगा स्टूडेंट, इसको हम सबसे पहले सिंपलीफाई करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू क्या इन्फिनिटिव सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू n, और इसको हम लिख सकते हैं स्टूडेंट r स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ओके, और इनटू 1 अपॉन n लिख सकते हैं। देखिए तो स्टूडेंट ये आपका n स्क्वायर इनटू n करोगे तो n क्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसको हम ऐसे एक बार और चेंज कर देते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव सिग्मा ऑफ r इज इक्वल टू 1 टू द n और r अपॉन n टू द होल स्क्वायर इनटू 1 अपॉन n। अब इसको स्टूडेंट क्या करना, r अपॉन n के टर्म्स में लाना होता है फंक्शन को। r अपॉन n इज इक्वल टू टर्म्स को आप लेट कर लीजिएगा, कुछ मान लीजिएगा स्टूडेंट, जैसे x मान लो या y मान लो या z मान लो मेथड ऑफ सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी मैं लेट कर ले रहा हूँ r अपॉन n इज इक्वल टू x। और इसको जब भी डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो इसका हम डीसी जब करेंगे स्टूडेंट तो इसको r के रिस्पेक्ट में करेंगे, क्योंकि r यहाँ पे टर्म्स जो है वेरिएबल है, तो यहाँ r के रिस्पेक्ट में डीसी कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, लिख दीजिएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो r के रिस्पेक्ट में करोगे तो डीसी ऑफ r 1 बाय n कांस्टेंट, तो r तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n और r का डीसी इज व्हाट 1। अब इसका डीसी करोगे x के r के रिस्पेक्ट में तो dx अपॉन क्या आ जाएगा स्टूडेंट dr आ जाएगा। और इसको चेंज कर दीजिए, देखिए यहाँ पे ये dr आ जाएगा इसमें रिस्पेक्ट में, तो इससे dx निकालोगे तो dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1 अपॉन n इनटू dr, 1 अपॉन n इनटू क्या लिखेंगे dr। अब इसके बाद क्वेश्चंस की ओर आइए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, इसी क्वेश्चंस में हम आएंगे स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको हम इंटीग्रेशन में भी यूज कर लेंगे। ये सिग्मा जो है ना, इसको हम डायरेक्टली अगर कहा जाए तो इंटीग्रेशंस में यूज कर सकते हैं। जो यहाँ पे i इज इक्वल टू, देखिए ये 1 है और 2n है, तो पहला स्टूडेंट अगर यहाँ से पुट करते हैं r का वैल्यू 1, तो जब 1 पुट करोगे तो 1 अपॉन n, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक जो 1 अपॉन n होगा स्टूडेंट ये 0 में चेंज हो जाएगा, क्योंकि n बिलोंग्स टू यहाँ इन्फिनिटिव है। तो इन्फिनिटिव दैट मींस आपका कोई भी नंबर पॉसिबल होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। और r इज इक्वल टू जब यहाँ पर स्टूडेंट n पुट करोगे तो n अपॉन n दैट मींस कितना 1, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और एक x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा स्टूडेंट 0 आ जाएगा। इसलिए कह देंगे कि 1 से व्हाट 0। और इसका देखो तो r अपॉन n के लिए क्या लेट किए हो स्टूडेंट, देखो r अपॉन n के लिए क्या लेट किए हो x, तो x हो जाएगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट, और यहाँ पे आप dr लिख दीजिए, छूट गया था। तो ये 1 अपॉन n इनटू dr इज इक्वल टू क्या है, देखो तो 1 अपॉन n इनटू dr इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट dx है, इसलिए dx पुट कर देंगे। अब देखो सिंपल हो गया, तो i इज इक्वल टू x स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलोगे स्टूडेंट क्या होगा x³ अपॉन 3, ओके, और टू द पावर ये 1 से क्या 0 कर देंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशंस है, तो अब इसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट पहले पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट 1 पुट करेंगे तो 1 टू द पावर क्यूब दैट मींस 1 अपॉन 3, तो 1 अपॉन 3, और 0 पुट करोगे स्टूडेंट तो 0, दैट आंसर इज व्हाट 1 अपॉन 3। यही आंसर आ गया। अब इसमें बोलिएगा किसी को डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में करेंगे, बताएंगे। मैं अगेन इसको आपको क्लियरेंस करूंगा स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको उम्मीद करता हूं कि एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छे से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसलिए ये आपको मैं बता दिया। 5 क्वेश्चंस है स्टूडेंट, देखिए इसको। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अगेन इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 2 नंबर का। जो क्वेश्चन नंबर 6 होगा वो आपका tan टू द पावर 4x into dx। ये भी क्वेश्चन बच्चे खूब पूछता है आपका, ये tan टू द पावर 4x into dx, tan टू द पावर 4x into dx। ये कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको भी हम प्रैक्टिस करके जाएंगे स्टूडेंट। तो इसको लिख सकते हो आप tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर x into dx लिख सकते हैं, बताइएगा जरा। tan स्क्वायर x into what dx लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर x को चेंज कर देंगे sec स्क्वायर x -1 अब इनटू क्या tan स्क्वायर x into
dx लिख देंगे स्टूडेंट। इतना तो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिएगा। अब इसमें बच्चे tan स्क्वायर x को आप z मान लीजिएगा। यहाँ पे tan x को हम z कर लेते हैं, थोड़ा z कर लेते हैं। तो जब tan का dc z कर तो स्टूडेंट्स क्या आएगा बताइए, इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप स्टूडेंट। तो sec स्क्वायर x इंटू व्हाट tan स्क्वायर x इंटू dx, और इसमें स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से tan में, तो आ जाएगा tan स्क्वायर x इंटू dx। चलिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट कि अलग अलग में मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर दिया हूँ। अब इसमें क्या कर लेंगे, लेट कर लीजिए। z इज इक्वल टू आप मान लेते हैं tan मान लेते हो तो बेसिस एक आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू व्हाट tan x मान लेते हैं स्टूडेंट। तो dz बाई क्या करेंगे dx करोगे, तो tan का dc क्या आएगा sec स्क्वायर x, और इसको चेंज कर दीजिए। तो dz इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट, बोलिएगा sec स्क्वायर x इनटू व्हाट dx आ जाएगा। sec स्क्वायर x इनटू dx आ जाएगा। देख लीजिए dx को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखो तो जरा sec स्क्वायर x इनटू dx। sec स्क्वायर x इनटू dx क्या शो कर रहा है बताइएगा, dz, और tan को आपने क्या लेट किए हो z। इससे हम कह सकते हैं कि z स्क्वायर इनटू dz। देखिए तो z स्क्वायर इनटू dz, पूरा कन्वर्ट कर दिया हूं dz में। अब इसको आप z माने तो z स्क्वायर लिख दीजिए, और इसको स्टूडेंट अगेन कन्वर्ट कर दीजिए tan स्क्वायर x को। क्या लिखोगे, बोलोगे sec स्क्वायर x माइनस 1 इनटू dx। अब स्टूडेंट z स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो z क्यूब बाई क्या आ जाएगा 3, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x आप जानते हो स्टूडेंट क्या होता है tan x, और माइनस माइनस प्लस, और ये आ जाएगा dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या x, और कांस्टेंट आपका c, और z का वैल्यू पुट कर दीजिए स्टूडेंट। बाकी का आंसर आ गया। तो z स्टैंड्स फॉर क्या है, देखो तो z स्टैंड फॉर tan है, तो इसको लिख देंगे tan के पावर qx अपॉन 3 माइनस tan x और प्लस x प्लस c। दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। इसलिए इसको भी नोट कर लेंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये आपका क्लियर हो गया। ये खूब पूछता है स्टूडेंट 2 नंबर में भी, कभी कभी 4 नंबर में भी क्वेश्चन राइज कर देगा। ऐसे जनरली आपका 2 नंबर में भी आता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे 7 जो है आपका डीसी से मैं लिया हूं, डिफरेंशिएशन से मैं लिया हूं y इज इक्वल टू sin log x। इसको भी कहा जाएगा कि डिफरेंशिएट कीजिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग जानते हो कि इसका डीसी हम लोग कैसे करेंगे, तो चैन रूल से करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट, चैन रूल। तो पहला हम लोग एंगल आइडेंटिफाई करेंगे। एंगल क्या है, x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन व्हाट dx इज इक्वल टू dc ऑफ sin log x अपॉन dc ऑफ, देखो sin का मैं dc किया हूं, तो अब log का करोगे तो dc ऑफ व्हाट log x इनटू dc ऑफ log x अपॉन व्हाट dx। अब sin का dc स्टूडेंट आप लोग जानते हो, sin का dc क्या होता है माइनस cos। sin का dc क्या होता है, माइनस होता है। माइनस होता है स्टूडेंट्स cos होता है। तो sin का dc cos कर दीजिए, तो sin log x हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे sin के लिए तो आ जाएगा cos, इसलिए sin का dc cos, तो cos log x, और log x का dc कर देंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन x। यही आपका आ गया स्टूडेंट dy by dx इज इक्वल टू cos log x into 1 upon x। इसको भी नोट कर लीजिए, 2 नंबर में पूछ देता है स्टूडेंट ये भी, इसलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे स्टूडेंट। 8 क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 8 that means I is equal to integrations of x into sin inverse x into dx upon root under 1 minus x square। ये तो क्वेश्चन स्टूडेंट 100% आएगा आपका, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। इस तरह का क्वेश्चन बच्चे हमेशा पूछता है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का है, जिसमें आप फंक्शन आइलेट यूज करते हो। अब इससे जनरली पूछ ही देता है स्टूडेंट, इसलिए इसको हम बिल्कुल आप इसको प्रीपेयर होकर जाइएगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन स्टूडेंट कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना होगा। ऑब्जर्व करेंगे, इसमें देखेंगे स्टूडेंट कि ये sin इनवर्स x है, तो आपको पता है कि sin इनवर्स x का जो dc होता है वो रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। इसी को हम लिख देंगे स्टूडेंट डायरेक्ट, तो इसको हम z कर लेंगे। यानी इसको देखते हैं स्टूडेंट, एक बार ऑब्जर्व करते हैं कि किसको z माने किसका dc आ जाए। तो पहला हम लोग लेट करेंगे z इज इक्वल टू sin इनवर्स x। तो इसका dc करोगे तो dz अपॉन dx sin इनवर्स x into dx, दैट मींस dc ऑफ sin इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस
माइनस एक्स स्क्वायर, तो dz इज इक्वल टू dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए तो dz आ गया स्टूडेंट, देखिए 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट में आया, इसी को हम dz कर लिए। अब यहाँ से x चेंज कर दीजिए स्टूडेंट, तो ये इनवर्स है तो साइन आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन z हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर दीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, नाउ अकॉर्डिंग टू व्हाट क्वेश्चन, तो i इज इक्वल टू देखिए x है तो x स्टैंड फॉर व्हाट, साइन z, तो साइन z लिख देंगे स्टूडेंट्स। और ये साइन इनवर्स x को आपने क्या लेट किए हो, देखो तो z, तो यहाँ पे क्या इनटू कर लेंगे z, ओके। और dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट सोर्स फॉर dz, इसलिए इसको dz कर लेंगे। अब एक फॉर्मेट याद कीजिएगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसमें आइलेट आप लोग पढ़े होंगे, उसी में से स्टूडेंट इसको ऑब्जर्व करेंगे कि कौन पहले आएगा फंक्शन। तो मैंने बताया है स्टूडेंट कि यह एक फंक्शन होता है आइलेट। आइलेट आप लोग जानते हो, I stands for inverse function, and L stands for logarithmic function, and A stands for algebraic function, and T stands for trigonometric function, and E stands for exponential function। और इसी में से स्टूडेंट आपको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा उसको आप U मान लीजिएगा, और जो बाद में आएगा स्टूडेंट उसको भी मान लेंगे। तो देखिए तो ये जो आपका Z है यह अलजेब्रिक फंक्शंस का है, अब ये जो sin Z है स्टूडेंट ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का है। तो आइडेंटिफाई कीजिए कि पहले A आया या पहले T आया है। तो देखो तो पहले आपका Z यानी अलजेब्रिक आएगा, इसलिए इसको हम लेट कर लेंगे U और इसको लेट कर लेंगे V। तो कि बोलिएगा स्टूडेंट क्लियर हुआ या नहीं, इस पैटर्न को हमेशा याद रख कर जाइएगा, एकदम 100% क्वेश्चन इससे राइज होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अब इसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट होता है उसको मैं अप्लाई करूंगा, वह लिख देता हूं मैं नीचे में। देखिए स्पेस है ना यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा या बोलिएगा स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में। वी नो दैट, मैं ये जानता हूं, आप लोग भी जानते हैं स्टूडेंट्स, क्या कि I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इनटू v इनटू dx, दैट मींस इसको हम u को पहले गुना कर देंगे, तो u का गुना और v का इंटीग्रेशन माइनस dc ऑफ du अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dx पूरा का होल क्या कर देंगे, dx कर देंगे। इस तरह से आप बच्चे इसको याद रखिएगा कि u इनटू v दैट मींस u का गुना v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन dx और इंटीग्रेशन ऑफ v इनटू dx का होल dx। इसी पे बच्चे इसको पुट कर दीजिए। तो चलो हम पुट करते हैं। पहला स्टूडेंट्स I इज इक्वल टू क्या लिखोगे, देखिए तो जरा u, u के गुना, तो u कितना है, z का गुना। अब बताओ साइन z, तो साइन z का इंटीग्रेशन, तो v बच्चे कितना है, साइन z, तो इंटीग्रेशन सब क्या आ जाएगा, साइन z इनटू dz माइनस। अब इसके बाद स्टूडेंट देखिए क्या कर रहा है कि dc ऑफ u अपॉन dx कर रहा है, तो u दैट मींस व्हाट, z, तो dc ऑफ z अपॉन व्हाट, dz, ओके। इंटीग्रेशन ऑफ v, तो v स्टैंड्स फॉर व्हाट, साइन z इनटू dz और पूरा का क्या कर देंगे, होल dz। चलो बोलोगे स्टूडेंट क्लियर हुआ या नहीं, इस स्टेप को मैं पुट कर दिया हूं फॉर्मूला पे, देख लीजिएगा आप। अब I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z, और sin z का आप इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है स्टूडेंट, cos z, तो cos z कर देंगे। और ये dz अपॉन dz है तो इसका तो dc 1 हो जाएगा स्टूडेंट, तो 1 लिख देंगे। और sin का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस में, तो माइनस माइनस क्या प्लस, और ये हो जाएगा cos z इनटू dz। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, माइनस z इनटू cos z, अब cos का इंटीग्रेशन कर दो स्टूडेंट, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin z, और प्लस c लिख दीजिए कांस्टेंट के रूप में इंटीग्रेशन। अब इसके बाद z वैल्यू पुट कर दो स्टूडेंट, बाकी के आंसर आ जाएगा। तो z का वैल्यू आप लोग देख रहे हैं कितना था, बताइए जरा। z स्टैंड्स फॉर व्हाट, z स्टैंड्स फॉर sin इनवर्स x, तो यहाँ पे sin इनवर्स x लिख दीजिए और इनटू cos, और z स्टैंड्स फॉर व्हाट, sin इनवर्स x और प्लस sin, और z स्टैंड्स फॉर व्हाट, sin इनवर्स x और प्लस c। और एक फार्मूला लगा सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इनवर्स में पढ़े थे, इनवर्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में कि sin इनटू sin इनवर्स x इक्वल टू x, ये लिख सकते हो, ना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है, इसलिए ये भी आपका स्टूडेंट करके ही जाना है। ये 100% क्वेश्चन आएगा, ये देख लीजिएगा आप, इसको अगेन प्रिपेयर होकर जाइएगा स्टूडेंट्स।
चलेंगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका है 9। देखिए 9 क्वेश्चंस क्या कर रहा है, ये बच्चा आपका फर्स्ट टॉपिक से है, रिलेशन इन फंक्शन में आप पढ़े होंगे गॉफ एंड फॉग के बारे में, वहीं से क्वेश्चन 2 नंबर का भी राइज करता है। तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कर रहा है कि fx इज इक्वल टू h टू द पावर q एंड gx इज इक्वल टू h टू द पावर 1/3, तो फाइंड करना है गॉफ एंड सेकंड फाइंड करना है फॉग। तो देखेंगे स्टूडेंट गॉफ कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे गॉफ मुझे फाइंड करना है, तो चलते हैं सॉल्यूशंस में, गॉफ निकालना है मुझे। तो गॉफ इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट क्या होता है, तो g इंटू व्हाट, fx। j इंटू क्या होता है, fx। एक फॉर्मेट याद कीजिएगा, कॉम्बिनेशंस में है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, कि fx और gx को जब कॉम्बिनेशन करते हैं स्टूडेंट तो उससे फॉग आता है, और gx और fx को कॉम्बिनेशन करते हैं तो उससे बच्चा आपका गॉफ आता है। तो उसी से हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ये गॉफ इज इक्वल टू होता है g इंटू fx। क्या होता है, j इंटू fx। अब देखोगे स्टूडेंट g fx कितना, देखो तो जरा fx इज व्हाट, h टू द पावर q, h टू द पावर क्या है, q है। अब देखो तो स्टूडेंट fx का वैल्यू मैंने पुट कर दिया h टू द पावर q, तो ये आ गया g और क्या है x, तो ये gx ना हो गया स्टूडेंट। तो अब देखो तो gx है, तो gx के लिए देखिए x है, तो x के लिए कितना है, देखो x, तो पूरा x के लिए पुट कर देंगे, तो x के स्थान पे पूरा पुट करेंगे 8x3, तो जहां x होगा वहां 8x3 रख देंगे। तो देखिए इसको gx को रखिए, इस पे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा 8x3, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 8x क्यूब, ओके, और टू द पावर 1/3 लिख देंगे स्टूडेंट। तो इसको आप 8 को क्या लिखोगे, देखो तो जरा 8 को क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर क्यूब और इनटू s टू द पावर क्यूब और टू द पावर होल क्या, क्यूब। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2s टू द पावर क्या, होल क्यूब, टू द पावर 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट आंसर इज व्हाट, दैट आंसर इज 2x। देख लीजिए स्टूडेंट, यही गॉफ आ गया, तो गॉफ इज इक्वल टू व्हाट, 2x। तो सिमिलरली इसी तरह से आप लिख दीजिएगा फॉग इज इक्वल टू, यानी सेकंड जो फाइंड करना है फॉग, तो आप लोग रिप्लाई देना स्टूडेंट, फॉग को हम क्या लिखेंगे बोलिएगा, तो फॉग को लिखेंगे f इंटू gx, f इंटू क्या लिखेंगे स्टूडेंट, gx लिखेंगे। अगर यही कहेगा हाफ, HOF हाफ, तो हाफ को क्या लिखोगे, h इंटू fx। यही कहेगा स्टूडेंट FOH4, तो फॉग को लिखोगे f इंटू hx। इस तरह से आप चेंज कर लीजिएगा। तो फॉग को मैं लिख रहा हूं f इंटू gx, और इसमें f है तो f, और gx स्टैंड्स फॉर व्हाट, h टू द पावर 1/3, इसको आप h टू द पावर 1/3 पुट कर दीजिए gx। तो gx का देखिए x टू द पावर 1/3 मैंने पुट कर दिया, और ये आ गया fx। क्या आ गया स्टूडेंट, fx। तो देखो तो जरा fx x के लिए कितना है, h टू द पावर 1/3, तो जहां x होगा स्टूडेंट वहीं आपको h टू द पावर 1/3 पुट कर देना है। तो देखो यहां x रखोगे तो x के वैल्यू x टू द पावर 1/3, तो यहां पे भी s के लिए h टू द पावर 1/3 आ जाएगा। तो ये 8 है, तो 8, अब x को हटा के क्या लिखेंगे, h टू द पावर 1/3, और टू द पावर क्या है बोलिएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल, दैट आंसर इज 8x। बोलिएगा स्टूडेंट क्लियर और नॉट, कमेंट सेक्शन में जब रिप्लाई दीजिएगा, जवाब दीजिएगा ये क्लियर हो गया है नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसको भी आप डबल टिक कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट अब हम लोग ले चल रहे हैं, जो आपका मैंने बोला था कि 10 क्वेश्चन का सेट मैं कराऊंगा, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसमें स्टूडेंट जो 2 नंबर का क्वेश्चंस है यही आपका अब मैं लास्ट की ओर ले चल रहा हूं। अब ये भी खूब पूछता है स्टूडेंट, जो dy/x इज इक्वल टू 1 + y स्क्वायर अपॉन 1 + x स्क्वायर, ये थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिए कि ये कौन से टॉपिक का है। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट ये डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 नंबर का और एक 5 नंबर क्वेश्चन वो मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं बना दूंगा स्टूडेंट। 5 नंबर का भी जो क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन फैक्टर और होमोजेनियस फंक्शन का, वो भी बता देंगे। लेकिन ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, फैमिली ऑफ द कर्व यानी सेपरेबल लगाना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो चलिए इसको पहले सेपरेबल कर देता हूं। तो 1 + x स्क्वायर को dx के फैमिली में ले जाइए, और 1 + y स्क्वायर को dy के फैमिली में ले जाइए स्टूडेंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं dy/1 + y स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं dx/1 + what x स्क्वायर। इसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, तो नाउ इंटीग्रेटिंग on both side, now integrating on both side,
दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे स्टूडेंट। इंटीग्रेट मतलब समाकलन कर देंगे, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। तो लगा दीजिएगा, तो dy अपॉन व्हाट 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस व्हाट x स्क्वायर, यानी यही आएगा स्टूडेंट। अब आप जानते हो एक फॉर्मूला बताए हैं आपको, ये फॉर्मेट आप जानते हो स्टूडेंट कि 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटीग्रेशन इनटू dx, दैट मींस 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स x अपॉन a। इसी फॉर्मेट का यूज करेंगे। देखिए तो यहाँ 1 का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी 1 के लिए a आ रहा स्टूडेंट, तो 1 अपॉन a इनटू tan इनवर्स x अपॉन a। तो इसको 1 अपॉन 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट चेंज कर दीजिए tan इनवर्स y। अब इसको लिख दीजिए स्टूडेंट tan इनवर्स व्हाट x लिख दीजिए। कहीं भी कांस्टेंट आप c यूज कर दीजिए, क्योंकि c इसमें भी कांस्टेंट के रूप में आप लिख सकते हैं, इसलिए दैट्स योर आंसर स्टूडेंट्स। क्लियर और नॉट, ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और ये मैंने जो आज कराया आपको स्टूडेंट, ये आपका 10 रहा है, ये जो 2 नंबर का है मैं ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। जो आपका क्वेश्चन उसमें भी बच्चा आपको इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। सब्जेक्टिव का भी और करा देंगे 2 नंबर 5 नंबर का, इसलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिएगा और आप इस तरह से प्रैक्टिस कर लेना है स्टूडेंट्स। थैंक यू।